लेकिन यहाँ पर हमारे हरदीप पुरी जी, जिनका नाम आया है इन एप्स्टीन फाइल्स में, बाकायदा जेफरी एप्स्टीन के साथ वो ईमेल्स एक्सचेंज करते पाए गए हैं। अब आखिरकार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है उनके दुश्मन जो है सरकार के अंदर, उन्होंने इनको आगे कर दिया। ऐसा लगता है जैसे इनकी बलि दे दी कि अब आप सामना कीजिए प्रेस का इस मामले पर। पुरी साहब कहते हैं 2008 में, हाँ 2008 में उन्होंने खुद अपने को दोषी माना एक चार्ज के लिए। कह रहे हैं कि मैंने तो वहां पर सिर्फ भारत की जो इन्वेस्टमेंट है भारत के बारे में, यानी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही मैं वहां गया, मैंने कुछ वहां पर बुरा काम नहीं किया। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, वो मुझे साइड में ले गई एंड शी सेड मेनी ऑफ दीज पीपल आर वेरी जेलस, ये बहुत सारे लोग आपसे जल रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या हुआ, अगर कुछ हुआ होता तो मैं बात करता भी, मैं तो इसी पे रह गया। जो ये करतूतें वहां पे हो रही थी उसमें हिस्सा नहीं लिया। मैं उनका विश्वास करने को पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मुझे अफसोस और निराशा इस बात को लेकर हुई है कि कैसे इतने जघन्य अपराधों को वो छोटा करके बता रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हफ्तों तक पूरे तरीके से खामोशी और चुप्पी के बाद अब सरकार का एक नुमाइंदा सामने आया है और वो बात कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स, वो बदनाम फाइल्स जो बहुत साल गुजर जाने के बाद उस जघन्य अपराधों के, अपराध नहीं अपराधों के, जिसको हमारी इंसानियत जिससे शर्मसार हो रही है कि पूरी दुनिया के जो सबसे ताकतवर लोग थे, यानी कि राष्ट्रपतियों के अलावा महाराजाओं, राजकुमारों, सबसे बड़े बिजनेसमैन, फैशन इंडस्ट्री के लोग, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, ये सब किस तरह से जो एप्स्टीन, ये बदनाम व्यक्ति इसके आइलैंड पर जमा होते थे और जो छोटी उम्र की लड़कियां नहीं बल्कि बच्चियां, छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया करते थे, उनके साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया करते थे। इनमें से कई अपराधों को खुद एप्स्टीन ने स्वीकार किया और उसके बाद उस व्यक्ति को जेल भी हो गई, लेकिन कई साल पहले उसका देहांत हो गया। पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है कि क्या सबसे ताकतवर लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इंसानियत के दामन पर बदनुमा दाग छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर हमारे हरदीप पुरी जी, जिनका नाम आया है इन एप्स्टीन फाइल्स में, बाकायदा जेफरी एप्स्टीन के साथ वो ईमेल्स एक्सचेंज करते पाए गए हैं। अब आखिरकार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना अहंकारी चेहरा इस सरकार का नजर आया, उससे मुझे तो हैरानी नहीं हुई, लेकिन आपको जरूर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वो सरकार है जिसका कोई मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो मुझे लगता है हरदीप पुरी जी, ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, मुझे लगता है उनके दुश्मन जो है सरकार के अंदर, उन्होंने इनको आगे कर दिया। ऐसा लगता है जैसे इनकी बलि दे दी कि अब आप सामना कीजिए प्रेस का इस मामले पर। मैं थोड़ी तारीफ करूंगी सरकार की कि छिपते छिपाने के बावजूद कम से कम उन्होंने कुछ भी कहा। मैं बताऊंगी आपको एक ही पल में क्या कहा। अहंकारी बातें ही कहीं, इस सबको, इस अपराध को छोटा करके दिखाने की कोशिश की, ये भी बताने की कोशिश की कि यौन अपराध हुए हैं लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम प्रेस को इन्होंने संबोधित तो किया। अब आप देखिए क्या कहते हैं हरदीप पुरी जी। इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसके क्या मायने हैं, इस अहंकार के, और साथ साथ किस तरह से महिलाओं नहीं छोटी बच्चियों के साथ अपराधों को कितना छोटा करके बताया जा रहा है। पुरी साहब कहते हैं 2008 में, हाँ 2008 में उन्होंने खुद अपने को दोषी माना एक चार्ज के लिए। यानी आप सोचिए, आरोप तो, जब हम कहते हैं आरोप, जब वो सिर्फ आरोप होते हैं, जब जुर्म साबित हो गया तो वो जुर्म हुआ, चार्ज थोड़ी हुआ, आरोप हुआ। वो कह रहे हैं फॉर अ चार्ज, दोबारा बोलते हैं, फिर कहते हैं कि वो फेवर ले रहा था, यानी जो एप्स्टीन है, सॉलिसिटिंग द फेवर्स ऑफ अ वुमन हु वाज अंडर एज। एक औरत का नाम ले रहे हैं पहली बात, और दूसरे ये कह रहे हैं एक औरत जिसकी उम्र कम है। अगर उम्र कम है तो वो औरत कैसे हुई? ये बात सोचिए, अपने आप में ही ये एक विरोधाभास है। आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं दैट वाज इट, रेस्ट ऑफ द स्टोरी गॉट टू बी नोन मच लेटर। 2008 में ये कह रहे हैं कि उसने अपने दोष को स्वीकार किया। एक छोटी उम्र की औरत के साथ सेक्सुअल फेवर लेना चाहता था, वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, सिर्फ इतना ही तो था, और बाकी जो कहानी है वो तो बाद में पता चली। यानी 2017 से लेकर कई सालों तक हरदीप पुरी जी का जो संबंध है ईमेल के जरिए, वो स्थापित होता है कि उनके एप्स्टीन के साथ संबंध थे। इसके अलावा आप जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जिस
जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में ही नाम निकला है कि वो इजराइल गए और वहां पर तथाकथित रूप से नाचे और गाए। अब नाचे और गाए का क्या मतलब है ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है। नाचे और गाए का मतलब ये हो सकता है कि उनसे जो कहा जा रहा हो वो इन्होंने किया हो। और इजराइल में बाकायदा हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि उस साल गए थे नरेंद्र मोदी जी इजराइल, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी गए थे, और तमाम वो बातचीत के जो दस्तावेज हैं वो ईमेल्स के जरिए जाहिर हो रहे हैं। हरदीप जी को सुन लेते हैं। दिस इज मिनिमल इंटरेक्शन, बट इफ योर आंसर इज in 2008 he was, yeah, in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of these stories got to be known much later, but believe me, many of us had doubts on that. तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई जो जिस तरह का शक और शुबे का पूरा माहौल था कि सरकार जो किसी भी मामले पे पारदर्शी तरीके से बाहर नहीं आती, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, ये तो बहुत बड़ा एहसान किया पत्रकारों पर भी और आम जनता पर भी। लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ एप्स्टीन के बारे में, और ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से बचाव की मुद्रा में है कि प्रोमिनेंट मेंबर था, बहुत ही प्रभावी व्यक्ति था न्यूयॉर्क की सोसाइटी का, और आधे लोगों को ये पता भी नहीं था जो उससे बातचीत कर रहे थे कि उस आदमी का पास्ट क्या है, उस आदमी का जो अतीत है वो क्या था, वो किस तरह के जुर्म करके आ गया था। और खुद ही कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2008 में हाँ उसने अपने गुनाह को कबूल किया, और फिर ये कहते हैं कि वो औरत जो अंडर एज थी, एंड दैट वाज इट, यही तो था, दैट वाज इट, सिर्फ इतना ही तो किया उसने, सिर्फ मासूम बच्चियों के साथ यौन अत्याचार किया। और आप सोचिए चार्जेस तो इतने इतने गंभीर हैं, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में कहते हुए मुझे बेहद अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि न सिर्फ कि उन बच्चियों को, यानी यहाँ तक कहा गया जो वहां की सर्वाइवर्स निकल के आई हैं एप्स्टीन के उस आइलैंड की, जो अब बच्चियां नहीं अब महिलाएं हो चुकी हैं, उम्र दराज अधेड़ उम्र की महिलाएं हो चुकी हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो वहां पर ह्यूमन जो मांस था, जो मीट था, उसको खाया तक जाता था। और यहाँ तक कहा गया कि वहां जो जहाज, जो शिप पर वो रहते थे, वहां पर एक जगह थी जहां पर वो बच्चियां अगर उनकी जान चली जाती थी तो उसी एक बड़े से खड्डे में उनको वहीं समंदर में धकेल दिया जाता था। मैं वही कह रही हूँ कि इस तरह की डिटेल्स हैं कि ना मेरे लिए कहना आसान है ना आपके लिए सुनना आसान है। अब इसमें ये देखिए कि सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि किस तरह से कितनी खतरनाक ये बात है जिसको वो अंडर एज वुमन कह रहे हैं। भारत में ये बच्चों के साथ यौन अपराध को लेकर पॉक्सो बाकायदा कानून बना हुआ है, उसके तहत ये एक अपराध माना जाता है। पवन खेड़ा भी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक अंडर एज औरत जो है वो माइनर होती है, वो बच्चा होती है, अगर टेक्निकल रूप से उसको देखा जाए, बेसिकली एक बच्चे के साथ अपराध को आप ये कह रहे हैं, और ये छोटा करके आप दिखा रहे हैं पूरे तरीके से अपराध को। उसके बाद जो मैं अगली बात आपको सुनवाने जा रही हूँ वो आपको बेहद हैरान और परेशान भी कर सकती है कि पुरी जी से पूछा गया, जब सवाल पूछा जा रहा था, फिर वो कहते हैं आई एम अ प्रोफेशनल, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो वहां पर सिर्फ भारत की जो जो इन्वेस्टमेंट है भारत के बारे में, यानी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही मैं वहां गया, मैंने कुछ वहां पर बुरा काम नहीं किया। और वो ये कह रहे हैं सो यू वर स्पीकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स बट दे, यानी ऑपोजिशन अक्यूजिंग यू ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, ये बात कह रही है। ये रिपोर्टर ने पूछा ये सवाल तो उसमें जवाब देते हैं, अब आगे सुनिए आप क्या जवाब है। पुरी जी कहते हैं एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, वो मुझे साइड में ले गई, एंड शी सेड मेनी ऑफ दीज पीपल आर वेरी जेलस, ये बहुत सारे लोग आपसे जल रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्या हुआ, अगर कुछ हुआ होता तो मैं बात करता भी, मैं तो इसी पे रह गया। एंड आफ्टर दैट एनीवे ऑन अ सीरियस नोट, फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं। यानी मैंने अगर कोई इस तरह की कोई काम किया होता, कोई मुझे मजा आया होता, थोड़ा बहुत मैंने एंजॉय किया होता तो मैं इस पे बात करता। अब मैं क्या बोलूं, कुछ हुआ होता तो मैं बात करता। मैंने इससे ये अंदाजा निकाला है, आप फ्री हैं, आप आजाद हैं कि आप जो चाहें इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। एक बार पुरी जी को सुन लेते हैं। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीज पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। आफ्टर दैट एनीवे, सो लेट्स ऑन अ सीरियस नोट। तो आप ये देखिए यहाँ चौंकाने वाली बात है कि पूरी दुनिया में, और खासकर मैं कहूंगी पश्चिमी दुनिया में, यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्रिटेन में और अमेरिका में खासकर, लोगों के करियर तबाह हो रहे हैं सिर्फ इन्हीं आरोपों की बुनियाद पर। लोग माफी मांग रहे हैं, पूरी सियासत ये समझिए कि सर के बल उल्टी हो चुकी है सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। और हमारी भारत की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री से लेकर बाकी मंत्रियों तक का नाम आपकी नजर में यहाँ सामने आया है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है वो कितने अहंकार के
साथ यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से सामने आ रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास ये दरबारी सरकारी मीडिया है, इनके पास पूरे प्रोपेगेंडा का एक पूरा तंत्र है, और जो एनर्जी बची हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में नहीं, जनता को या पत्रकारों को सफाई देने में नहीं, बल्कि आप ये देखिए ये वायर के ये कार्टून को इसको डिलीट किया गया और इसको सिक्योरिटी के हिसाब से खतरा बताया गया है। इस कार्टून को ये बताया गया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं भारत के वो खराब करने की दिशा में है, इसलिए इसको हटाया गया है। अभी आप सोचिए, इस कार्टून को पहले भी आप देख चुके हैं, मैंने इस पर एक पूरा कार्यक्रम करके आपको बताया था। अब सीधे तौर पे आप ये देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी एनर्जी जा रही है। सिर्फ कोई सरकार का अगर विरोध हो तो उसको किस तरह से मसला जाए, उसको किस तरह से कुचला जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, और इतने गंभीर आरोप जो एप्स्टीन फाइल्स में लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ पुरी जी को यही मान लेते हैं कि वाकई वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही कह रहे थे, वो मेक इन इंडिया के लिए ही कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो गए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर और वो उन्होंने और कोई अपराध नहीं किया, या और उन्होंने कोई घटिया, मैं कहूंगी जो जो ये करतूतें वहां पे हो रही थी उसमें हिस्सा नहीं लिया। मैं उनका विश्वास करने को पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मुझे अफसोस और निराशा इस बात को लेकर हुई है कि कैसे इतने जघन्य अपराधों को वो छोटा करके बता रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।